गोली पसली में भी मिली है, ज्यादा खून बहने की वजह से जान गई है। 5 डॉक्टरों की टीम ने दरअसल ये पोस्टमार्टम किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि नजर इस बात पर थी कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो कुछ और बातें पता चल पाएंगी, जिसमें बड़ी बात देखिए, करीब 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर के आर पार हुई हैं। एक गोली पसली में लगी, ज्यादा खून बहने की वजह से ये बताया गया कि जान गई है। क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया कि अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जब गोली चली, जब तक उनको उठाकर दूसरी गाड़ी में बैठाया गया तब तक उनकी सांस चल रही थी। तिहाड़ जेल में प्लानिंग, कनाडा से सुपारी, 2 मिनट में 30 गोलियां और सरेआम एक सिंगर का कत्ल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक जानकारी हर किसी को चौंका रही है। क्योंकि मानसा में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर के तार 7 समंदर पार कनाडा से जुड़ रहे हैं। हत्या की जांच में पुरानी रंजिश, गैंग वॉर, पिछले साल हुए एक और मर्डर और उसके बदले की पूरी कहानी नजर आ रही है। ये जो इंसिडेंट है, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, पूछताछ कर तमाम सबूत जुटा रही है ताकि गुनाह की कड़ियों को जोड़कर कातिलों तक पहुंचा जा सके। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। केस की तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश के बीच पंजाब पुलिस मानसा के एक ढाबे पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग से पहले हत्यारे इसी ढाबे पर रुके थे। पुलिस ने यहां के सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है ताकि हत्यारों की पहचान हो सके। उधर पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से देहरादून में 6 लोगों को पकड़ा है, जिन पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में मदद करने का आरोप है। बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों में से एक शख्स खुद हत्या में शामिल हो सकता है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनमें से कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा तो नहीं, क्योंकि अब तक की छानबीन में पता चला है कि तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस कत्ल की साजिश रची और इसके लिए उसने कनाडा में मौजूद अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ जेल से ही चोरी छुपे वर्चुअल नंबरों के जरिए कई बार बात की। यही वजह है कि अब पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है, ताकि इस मर्डर केस के बारे में और गहरी जानकारी मिल सके और कत्ल का असली मोटिव साफ हो सके। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा नाम के एक शख्स का कत्ल हो गया। मारा गया विक्की लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा था। विक्की लॉरेंस की काली कमाई का हिसाब रखता था। उसकी हत्या का आरोप लॉरेंस के विरोधी गैंग पर था। लॉरेंस ने उसकी हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। पुलिस की जांच के बीच सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर सियासत भी गरमाई हुई है। पंजाबी सिंगर की हत्या के विरोध में दिल्ली और पंजाब के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हमलावर अत्याधुनिक AN-94 असॉल्ट राइफल,
40 राउंड फायर। ये तीनों बातें अपने आप में काफी हैं ये बताने के लिए कि रविवार शाम को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी, और प्लानिंग भी ऐसी कि सिद्धू मूसेवाला के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश न रहे। साजिश इस तरह से रची गई कि हमलावर सिद्धू की गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा सके और वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से मौके से फरार हो सके। यहाँ तक कि कातिलों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल हत्या के लिए किया उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। सिद्धू मूसेवाले का रविवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी। जौहर के इलाका पड़ता है, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि मानसा में ही पड़ता है। और मूसेवाला जो है वो उनका गांव जो है पासी में था। और रविवार शाम को बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो थार गाड़ी में बैठे थे, वो थार गाड़ी चला रहे थे। इस बीच जो है कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी, ऐसा पुलिस का भी वर्जन है। और उसको यहाँ पर ओवरटेक करती हैं, उसके बाद तड़ातड़ गोलीबारी पर शुरू कर देती है। 3 लोग उस वक्त मौजूद थे। खुद जो सिद्धू वाला है वो थार गाड़ी को चला रहे थे, उसके साथ में 2 लोग और मौजूद थे। सिद्धू मूसेवाला को जब यहाँ से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया। बाकी जो 2 लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया ये एक गैंग वॉर लग रही है, उसके बीच में जो रंजिश चल रही है उसको लेकर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था? मेरे साथ में यहाँ प्रिंस हैं जो है मौजूद थे। प्रिंस, आप कहाँ थे उस वक्त जब यहाँ घटना घटी? यहीं पास में घर है, वहाँ खड़े थे हम। कितनी दूरी पे आप रहे होंगे यहाँ पे? कम से कम कितनी होगी, यहाँ थोड़े सा दूरी है। क्या देखा आपने, बताते चले आप, क्या देखा आपने प्रिंस? पहले तो यहाँ से सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी आती है, हमको सामने से दिखता है, सड़क के पास है। तो जैसे ही आए ओवरटेक करते करते फायर चलता है। आप मूसेवाले गाड़ी को पहचानते थे? हाँ। क्या ना, मूसेवाले की गाड़ी को पहचानते नहीं थे, जब निकालने आए ना तब पहचाना भी मूसेवाले के। ऐसे सुना था भी कोई होगा गैंगस्टर, कोई या कोई रौला रप्पा कहेदा, क्योंकि अक्सर इतने लड़ाइयाँ रप्पे तो होंदी रहते हैं। यहाँ होता रहता है। अच्छा, आगे चलते थे, बताएं उस वक्त हुआ क्या था? 5:30 के आसपास का वाकया है ये? नहीं, 5 और 5:15 का बीच के। क्या हुआ था, थोड़ा बताएं। यहाँ से गाड़ी आ रही थी, पहला फायर बजा पिछले टायर पर, दूसरा फायर मारने लगा तो अगले टायर पर चला लग गया था। जब यहाँ से पूरी तेज होने लगी गाड़ी तो वहाँ जाकर रुक गई थी। जब पूरी हवा निकल गई टायरों की, दोनों रुक गई। उसके बाद ब्लेरो आई पूरी फास्ट, वहाँ जो बेरी नहीं है वहाँ रुक गई। वहाँ से निकले 3 आदमी, 2 के पास स्टेट गन सी, एक के पास पिस्टल सी। तो वहाँ से आए, इधर तुरते फायर मारते रहे। वो आगे वो चला रहे थे सिद्धू ही उस गाड़ी को ना? सिद्धू का जब पहला फायर बजा, दूसरा फायर बजा, तो सिद्धू का जो साथी था ना उसने अपनी बुक्कल में ले लिया था उसको, भी इसके ऊपर फायर ना ज़्यादा बजे। वो मारते रहे फायर। फिर जब उनकी गाड़ी द्वारा ऐसे मुड़ने लगी ना, तभी बैठकर चले गए वो चले गए। तो इधर से एक दूसरी गाड़ी थी ना, दूसरी गाड़ी पता नहीं कहाँ स्कूल पर पता नहीं कहाँ बजी थी। तो मैं थाने में देख कर आया था, भी वो गाड़ी छोड़कर अल्टो लेकर भाग गए। अच्छा, कितने रहे होंगे हमलावर जो थे? उसमें 9 के तकरीबन होंगे, 4 एक में थे, 5 एक में थे। अच्छा, इतने हमलावर थे? हाँ। और कितनी देर तक गोलीबारी चली होगी? कम से कम 1 मिनट के आसपास। कितने फायर हो गए होंगे? 100 के लगभग तो है थे। 100 के लगभग होंगे, क्योंकि 7 तो मैंने चुके दिए थे, 5 मेरे नाल देने, तो बाकी पुलिस वाले ने चुके थे। आप कह रहे हैं जो बंदूक के गोली के खोखे होते हैं वो आपने चुके दिए थे? हाँ। अच्छा, कोई अंदाजा है कि सिद्धू को कितनी गोली लगी होंगी? 3, एक पेट में आर पार चली गई है, एक जहाँ लगी थी, एक जहाँ लगी थी। जो जहाँ लगी थी वो खैकर नंगी थी, वो जहाँ सारा हो गया सी, छली हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे थे कि सबसे पहले जो कोशिश हुई थी वहाँ पर हुई थी और गोलियों के निशान भी आप दिखा रहे थे, थोड़ा आइए। वहाँ यहाँ से बजे हैं वो गोली के निशान। नहीं, यही दीवार के पास जो आप दिखा रहे थे। हाँ। जरा रोहित ये दिखाएं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दीवार है, क्योंकि फायरिंग की कोशिश जो पीछे से की थी, तो यहाँ पर कहाँ बता रहे हैं आप, यहाँ गोली लगी? हाँ, यहाँ दे यहाँ। रोहित जरा दिखाएं, ये बताया जा रहा है कि यहाँ और यहाँ, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ और यहाँ पर गोली है। तो क्या यहाँ से सैंपल्स लेके गए फॉरेंसिक टीम में? हाँ, लेकर गए पुलिस वाले।
अच्छा, आगे भी आप कहीं बता रहे थे कि थोड़ा रोहित आए आगे दिखाएं। दरअसल बताया जा रहा है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो उस तरफ से आ रहे थे और जो सीसीटीवी भी दिख रही है इसमें सिद्धू मूसेवाला की जो गाड़ी है वो दिख रही है, तो उस तरफ से आ रहे थे और यहाँ से आगे जब वो निकले हैं इस रास्ते से जो रोहित आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आ रहे थे और जब आगे की तरफ गए तो उनको यहाँ पर ओवरटेक करने की कोशिश की गई और गोलीबारी यहीं से शुरू हुई। और ये दावा किया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने जो है जो आपको ईंट का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ही फायर लगा। यहाँ किस पे फायर की? कोई वीडियो बना रहा था उस पे फायर की थी क्या? हाँ, थोड़ा बताइए। यहाँ पर एक लड़का था जो जिसकी दुकान है ये, हाँ, वो था जहाँ खड़ा था, वैसे ही मोबाइल निकाल रहा था, अभी क्या हुआ अंदर से निकला तो तभी उस पर फायर कर दिया, मोबाइल डिगा और इधर भाग गया वो। तो ये जब घटना घटी पुलिस कितनी देर बाद आई थी यहाँ पे? यहाँ घंटे सवा घंटे बाद आई थी। तो फिर उनको अस्पताल कौन लेके गया था सिद्धू को? सिद्धू को अस्पताल लेके गया था, जहाँ एक लड़का था इधर से आ रहा था बाइक पर। जब उसको पता लगा भी सिद्धू मूसेवाला के फायर बजे, वो बाइक उठाई, उसने अपने घर से गाड़ी लाई, जहाँ हमारे पिंड वालों ने किसी ने गाड़ी नहीं लाई। यहाँ से जाकर घर से गाड़ी ला के लेके आया, फिर लेके गया सिद्धू मूसेवाले को। उसके बाद दूसरी गाड़ी आई तो दूसरे जो दोनों थे ना उनको लेकर गए। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਥਾਈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਈਂ ਦੀ ਹਜੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ। 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके बेटे को फिरौती के लिए कई गैंगस्टर के फोन आते थे, लेकिन सबसे ज्यादा धमकियां दी लॉरेंस बिश्नोई नाम के कुख्यात गैंगस्टर ने। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार कई लोगों ने मूसेवाला को फोन किया। इन्हीं धमकियों के चलते मूसेवाला ने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी थी। इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिद्धू के किसी करीबी ने ही उनकी गतिविधियों की जानकारी हत्यारों को दी ताकि उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। इसके साथ सवाल ये भी है कि वारदात के फौरन बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की ओर से इस कत्ल की जिम्मेदारी ली गई, क्या ये मामला इतना ही सीधा है जितना ऊपर से नजर आ रहा है? पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है ताकि इस हत्याकांड की तह तक जाया जा सके, हत्यारों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।